अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आसिया कौसर हुसैन देसाई, महानगर पालिका उर्दू मराठी स्कूल डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल की माविन मौलिमा, आप सबका मेरी टीवी मेरा मदरसा इस सरगर्मी में इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, आज मैं इसी सरगर्मी के तहत आपके सामने जमात दुव्वम की उर्दू बाल भारती इस किताब से एक सबक सिखाने जा रही हूँ। बच्चों, सबक को सिखाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। आज का सबक आप सबको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इसकी वजह बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। बच्चों, मुझे एक बात बताइए कि आपको घर में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? हाँ, वेरी गुड। हमें घर में सबसे ज्यादा प्यार कौन करते हैं? हमारे अम्मी करते हैं, हमारे अब्बू करते हैं, है ना? तो अम्मी और अब्बू के बाद सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है हमें? अम्मी अब्बू के बाद हमारे भाई बहन हमें प्यार करते हैं, हमारे दादा दादी हमें प्यार करते हैं। बच्चों, ये सब रिश्ते खूनी रिश्ते होते हैं और ये रिश्ते आपस में प्यार और मोहब्बत की बुनियाद पर जुड़े होते हैं। बच्चों, इन रिश्तों के अलावा भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि खूनी नहीं होते, लेकिन वो बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही भरोसेमंद रिश्ते होते हैं। तो बच्चों, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो कि खूनी नहीं होता लेकिन हमारा बहुत ही करीबी रिश्ता होता है? तो बच्चों, वो रिश्ता होता है दोस्ती का। तो बच्चों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो कि एक प्यार, मोहब्बत, भरोसे की बुनियाद पर बंधा हुआ होता है। तो बच्चों, आज के हमारे सबक का नाम भी यही है, दोस्ती। तो मैं आपको ये सबक पहले बुलंद ख्वानी के जरिए सुनाऊंगी और इसके बाद इसके अंदर आने वाले नए नए अल्फाज बताऊंगी और इसका खुलासा भी समझाऊंगी। तो चलिए, सबक नंबर 9, सफ़ा नंबर 37, सबक का नाम है दोस्ती। तो आप सब अपने अपने किताब में मैं जैसा पढ़ूंगी उस लाइन पर आपको अपनी उंगली रखनी होगी, ठीक है? तो चलिए, मैं अपना सबक शुरू करती हूँ। एक दिन पड़ोस के पांडे जी ने शाकिरा को घर के सामने उदास बैठी देखकर पूछा, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? खेलती कूदती क्यों नहीं? किसके साथ खेलूं अंकल? शाकिरा की ये बात सुनकर वो खामोश हो गए। इस कॉलोनी में वो अकेली बच्ची थी। कुछ दिनों बाद शर्मा जी पड़ोस में आकर रहने लगे। उनकी बेटी लता शाकिरा की सहेली बन गई। शाकिरा की तरह वो भी दूसरी जमात में पढ़ती थी। इस साल दिवाली पर शाकिरा लता के घर गई तो उसे बड़ा मजा आया। खाने के लिए तरह तरह की नई चीजें थी। लता की मम्मी ने शाकिरा को इन चीजों के नाम बताए। ये बेसन के लड्डू हैं, ये चूड़ा है, ये करंजी, ये चकली, ये सोन पापड़ी और ये शक्कर पारे। शाकिरा ने कुछ चीजें पहली मर्तबा ही देखी थी। शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर आकाश दीप भी लटका हुआ था। सारा घर जगमग कर रहा था। महताबी जलाते हुए लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे नहीं लाते? मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं, इसीलिए तो इस साल हमारे यहाँ थोड़े ही पटाखे आए हैं। लता, तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें सेवैयां और शीरखुरमा खिलाएंगी। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। तो बच्चों, ये पैराग्राफ यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब मैं इसका खुलासा आपको बताऊंगी। तो देखिए, पहली लाइन में क्या बताया गया है? एक दिन पड़ोस के पांडे जी ने शाकिरा को घर के सामने उदास बैठी देखकर पूछा। शाकिरा, यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है और उनके पड़ोसी जो है उनका नाम क्या है? उनका नाम है पांडे जी। तो उन्होंने शाकिरा को उदास बैठा देखकर पूछा, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? बच्चे चुपचाप बैठते हैं क्या? बच्चे हमेशा शरारत करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, है ना? लेकिन शाकिरा बहुत ही खामोश उदास बैठी हुई थी। खेलती कूदती क्यों नहीं? तुम खेलती क्यों नहीं? तो शाकिरा क्या कहती है? किसके साथ खेलूं? अंकल। तो उन्हें अंकल कहकर मुखातिब करती है और पूछती है, उन्हें खुद सवाल करती है कि मैं किसके साथ खेलूं? तो देखो, हम अपने खिलौनों से कितनी हद तक खेल सकते हैं। खेलेंगे किसी भी खिलौने के साथ, हमारा दिल भरा जाएगा और हम उस खिलौने को छोड़ देंगे। तो हमें खेलने के लिए एक साथी की जरूरत होती है, एक दोस्त की जरूरत होती है,
लेकिन शाकिरा के साथ खेलने के लिए कोई साथी नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, कोई सहेली नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो जिस कॉलोनी में रहती थी, जिस इलाके में रहती थी, वहां पर वो एक अकेली ही बच्ची थी और इसलिए वो उदास बैठी थी और किसी के साथ खेल नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद शर्मा जी पड़ोस में आकर रहने लगे। कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ, उनके कॉलोनी में शर्मा जी नाम के एक नए पड़ोसी आए और उनके पड़ोस में रहने लगे। उनकी बेटी लता शाकिरा की सहेली बन गई। अरे वाह, देखो अब शाकिरा के साथ खेलने के लिए एक उसकी सहेली भी आ गई। शर्मा जी की बेटी थी जिसका नाम क्या था, लता था। शाकिरा की तरह वो भी दूसरी जमात में पढ़ती थी। आप सब कौन सी जमात में पढ़ते हैं? आप सब बच्चे दूसरी जमात में पढ़ते हैं। तो बिल्कुल आपकी ही उम्र की शाकिरा है और शाकिरा की उम्र की ही लता है। तो अब देखो, हम उम्र बच्चे जब एक साथ मिलते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, है ना, और उनका दिल बहल जाता है। तो शाकिरा बहुत ही खुश हो गई। इस साल दिवाली पर शाकिरा लता के घर गई तो उसे बड़ा मजा आया। तो अब शर्मा जी उनके पड़ोस में ही रहने लगे। तो अब हर प्रोग्राम, हर दिन वो क्या करते थे, मिलकर बिताते थे। तो दिवाली के मौके पर लता के घर में क्या था, दिवाली का त्योहार था। तो शाकिरा उनके घर में गई दिवाली के मौके पर, तो उसे बड़ा मजा आया। अब क्यों मजा आया होगा? आपको पता है ना, दिवाली के मौके पर नए नए पकवान बनाए जाते हैं, घरों को सजाया जाता है, तो इसीलिए उसको बहुत मजा आया, क्योंकि खाने के लिए तरह तरह की नई नई चीजें थी, नई नई चीजें बनाई हुई थी। लता की मम्मी ने शाकिरा को इन नई चीजों के नाम बताए। लता की मम्मी ने बहुत सारी चीजें बनाई हुई थी दिवाली के लिए, तो उन तमाम चीजों के नाम लता की मम्मी ने शाकिरा को बताए। शाकिरा ने, ये बेसन के लड्डू हैं। आपने बेसन के लड्डू देखे हैं? देखे हैं ना? मुझे भी बहुत पसंद है। आपको पसंद है बेसन के लड्डू? हाँ, तो ये बेसन के लड्डू देखो, अगर आप नहीं देखे होंगे तो यहाँ तस्वीर में बताए गए हैं, ये बेसन के लड्डू हैं। हाँ, और ये चूड़ा है। चूड़ा तो हम सभी खाते हैं, है ना? तो ये चूड़ा है। ये कौन बता रहा है? लता की अम्मी किसे बता रही है? शाकिरा को, कि ये बेसन के लड्डू है, ये चूड़ा है, ये करंजी। करंजी खाए हैं आपने? बहुत अच्छे लगते हैं ना करंजी भी खाने में। हाँ, ये करंजी है, ये चकली है। अब चकली, ये चीज आप सबको मालूम होगी, है ना, क्योंकि दिवाली में जो भी खाने की चीजें आते हैं उसमें सबसे पहले अगर कोई चीज खत्म होती है तो चकली होती है। बाकी सब चीजें बाकी रह जाती है, लेकिन चकली सबसे पहले खत्म हो जाती है, क्योंकि आते ही हम क्या करते हैं, उठाते हैं। चकली खाने में बहुत मजेदार होती है। तो देखो यहाँ पर चकली की तस्वीर दिखाई गई है, ये चकली है। और फिर ये सोन पापड़ी। सोन पापड़ी आपने देखी है ना? अक्सर हमारे गली मोहल्लों में भी सोन पापड़ी लेकर बहुत सारे लोग आते हैं, दरवाजे पर भी सोन पापड़ी आकर लोग बेचते हैं, है ना? तो ये सोन पापड़ी है। और ये शक्करपारे। शक्करपारे भी आपने खाए होंगे, है ना? ये शक्करपारे हैं। ऐसा लता की अम्मी ने शाकिरा को ये तमाम चीजें बताई। शाकिरा ने कुछ चीजें पहली बार देखी थी। शाकिरा ने इनमें से कुछ चीजें पहली बार देखी थी। शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। दिवाली के मौके पर आपको मालूम है, दिवाली के मौके पर क्या किया जाता है? बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं और घरों को रोशन जगमग करता बनाया जाता है। तो देखिए, शाम को लता के घर में दिए जलाए गए। ऊंचाई पर आकाश दीप भी लटका हुआ था। ऊंचाई पर आकाश दीप, देखो हर एक के घरों के सामने क्या करते हैं, दिवाली के मौके पर आकाश दीप लगाया जाता है और उसके अंदर एक छोटा सा दिया या बल्ब लगाया जाता है, जिससे अतराफ के माहौल में क्या होती है, रोशनी फैलती हुई। सारा घर जगमग कर रहा था। देखो अब दिए लगे हुए हैं, आकाश दीप लगा हुआ है, तो इससे क्या होगा, सारा घर जगमग करेगा, है ना? तो कितना अच्छा, कितना खूबसूरत माहौल दिखता है ना वो वक्त में। मेहताबी जलाते हुए लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? मेहताबी, मेहताबी यानी क्या? देखो बच्चों, ये पटाखे की किस्म है। जब हम उसको जलाते हैं ना तो उसकी रोशनी आसमान में हमें दिखाई देती, इसे कहते हैं मेहताबी। तो लता क्या कर रही थी, मेहताबी जला रही थी और जलाते जलाते शाकिरा से पूछी कि तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते, तुम पटाखे क्यों नहीं लाते? मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी हो जाती है। देखो बराबर है ना, क्योंकि पटाखे की वजह से क्या होती है, हवाई आलूगी होती है। तो इस पर लता क्या कहती है, देखो मेरे पापा भी ऐसा ही कहते हैं, इसीलिए तो इस साल हमारे यहाँ थोड़े ही पटाखे आए हैं।
मेरे पापा को भी पता है कि इन पटाखों की वजह से हवाई आलूगी होती है, इसलिए मेरे पापा ने इस साल थोड़े पटाखे लाए, क्योंकि अब वो लता की अरमान होगी ना पटाखे उड़ाने दिवाली के मौके पर, इसके लिए उसके अरमान को पूरा करने के लिए थोड़े से पटाखे उसको ला कर दिए हैं। लता, तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें सेवैयां और शीरखुरमा खिलाएंगी। अब देखो, इतना सब कुछ दिवाली की रौनकें देख रही है तो शाकिरा के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो रही है, क्यों ना मैं भी इसे हमारे घर में जब ईद के दौरान जो नई नई चीजें लाई जाती हैं, सेवैयां बनाई जाती हैं, शीरखुरमा बनाया जाता है, नए कपड़े पहनते हैं, तो ये मंजर भी मैं लता को दिखाना चाहूंगी। ऐसा उसके दिल में एक अरमान पैदा होती है और वो उसको कहती है, लता तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? मेरी अम्मी तुम्हें सेवैयां और शीरखुरमा खिलाएंगी। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। चंद महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला किसी दूर के इलाके में हो गया। लता के जाने से शाकिरा फिर अकेली हो गई। आज ईद का दिन था। शाकिरा को रह रहकर लता की याद आ रही थी। वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितनी खुश होती। ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपए बांटे। शाकिरा ने पूछा तो कहने लगे, ये इसलिए कि गरीब लोग भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सके। घर में सब नए नए कपड़े पहने खुशबू लगाए घूम रहे थे। किचन से शीरखुरमे की खुशबू कमरे में फैल रही थी। अचानक घर के सामने कार रुकने की आवाज आई और हॉर्न बजता हुआ सुनाई दिया। शाकिरा और उसके अब्बू बाहर निकलकर देखा, शर्मा जी लता और उसके अम्मी के साथ खड़े थे। शाकिरा खुशी के मारे जोर से चिल्लाई, लता! उसकी आंखों में आंसू निकल आए। वो लता से लिपट गई। शर्मा जी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे बेटा, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। शाकिरा के अब्बू उन्हें घर के अंदर ले आए। इधर उधर की बातों के बाद दस्तरखान पर बैठ गए, जहां सेवैयां और शीरखुरमे की प्यालियां सजी थी। अब देखो, हम इसका खुलासा समझेंगे। ठीक है, अब हम कहाँ तक पढ़े थे कि शाकिरा ने लता से क्या पूछा था, ईद के दिन तुम हमारे घर आओगी ना? तो इस पर लता ने क्या कहा था, हाँ मैं जरूर आऊंगी। लेकिन बच्चों, बदकिस्मती से क्या हुआ, चंद महीनों के बाद ही शर्मा जी का तबादला किसी दूर इलाके में हो गया। शर्मा जी लता के पिताजी थे। अब उनका तबादला, उनका ट्रांसफर, उनकी सर्विस का ट्रांसफर किसी दूर इलाके में हो गया। इस वजह से शाकिरा एक मर्तबा फिर अकेली हो गई। आज ईद का दिन था। अब देखो, दिवाली होने के बाद जब लता उसके घर चली गई, शाकिरा अकेली रह गई, तो एक मर्तबा कुछ दिनों के बाद ईद का दिन आया। अब ईद के दिन शाकिरा को रह रहकर लता की याद आ रही थी। अब लता की याद क्यों आ रही होगी, बोलो बच्चों? क्योंकि उन्होंने एक साथ मिलकर दिवाली मनाई थी, है ना? दिवाली के मौके पर उसके घर पर गई थी, नई नई चीजें देखी थी, खाई थी और उन्होंने खूब एंजॉय किया था। तो अब उसको भी अपनी सहेली लता की याद आ रही थी। वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितनी खुश होती। देखो, शाकिरा ने ईद के मौके पर नए नए कपड़े लेकर आए हैं, यहाँ पर तस्वीर में दिख रहे हैं ना? तो वो चाहती थी कि ये कपड़े मैं अपनी अगर सहेली को दिखाती तो कितना खुश होती। देखो, हमें भी जब भी हमारे घर में ईद या कोई त्यौहार आता है, हम कपड़े लेकर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने पड़ोस वाले चाची को, खाला को, या उनके बच्चे अपनी सहेलियां होंगे तो उन्हें ले जाकर दिखाते हैं, है ना? वो भी हमें बुलाकर उनके कपड़े दिखाते हैं। जो भी चीज हम लाते हैं एक दूसरे को दिखाते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, अपनी खुशियां क्या होती हैं, बांटी जाती है। इससे सामने वाले भी खुश होते हैं और जो लाए हैं कपड़े उनकी खुशी में इजाफा होता है दिखाकर। हमें भी अच्छा लगता है ना, जब हम कोई चीज लाते हैं किसी को दिखाते हैं तो हमें खुशी होती है। तो अब यहाँ पर शाकिरा सोच रही है कि अगर लता होती तो उसको मैं अपने ये कपड़े दिखाती तो बहुत खुश होती। ईद के दिन अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपए बांटे। देखो, यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है, अब्बू क्या कर रहे हैं, ईद के दिन गरीबों में अनाज और कपड़े बांट रहे हैं। शाकिरा ने पूछा तो कहने लगी, शाकिरा ने पूछा, अब्बू आप ईद के दिन गरीबों में अनाज, कपड़े और रुपए क्यों बांट रहे हैं? तो उसके अब्बू कहते हैं, ये इसलिए कि गरीब लोग भी हमारी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सके। घर में सब नए नए कपड़े पहने खुशबू लगाए घूम रहे थे। देखो, ईद के दिन हम क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, है ना?
तो बच्चों हमें चाहिए कि हम जिस तरह ईद मनाते हैं तो हमारे मोहल्ले में रहने वाले जो गरीब लोग हैं वो भी हमारी तरह ईद मनाएं। इसलिए हमें चाहिए उन्हें हम नए कपड़े खरीद कर दें, उन्हें हम पैसे दें, उन्हें हम ईद की चीज़ें ला कर दें। तो शाकिरा के अब्बू ने भी यही काम किया है और हमारे इस्लाम मजहब में भी यही सिखाया जाता है कि हम ईद की खुशियाँ पहले गरीबों में बांटें, फिर हम अपनी खुशियाँ मनाएं। तो इसलिए शाकिरा के अब्बू ने गरीबों में कपड़े और पैसे बांटे थे। अब देखो घर में सब नए नए कपड़े पहनकर क्या कर रहे थे, घूम रहे थे और किचन से शीरखुरमे की खुशबू कमरे में फैल रही थी। शीरखुरमा बन रहा था ईद के दिन, है ना, और उसकी खुशबू तमाम कमरों में फैल रही थी। अचानक क्या हुआ, घर के सामने कार रुकने की आवाज आई। घर के सामने एक कार रुकने की आवाज आई और हॉर्न बजता सुनाई दिया। वहां पर क्या बज रहा था, हॉर्न बज रहा था कार का। शाकिरा और उसके अब्बू ने बाहर निकलकर देखा, शर्मा जी, लता और उसकी अम्मी के साथ खड़े थे। तो बाहर कार में कौन आया, हम देखते हैं ना कि कौन आया है, चलो देखेंगे बाहर जाकर। तो लता गई बाहर, देखने पर उसे पता चला, शाकिरा बाहर गई तो उसको पता चला कि वहां पर कौन था, लता थी और साथ में शर्मा जी थे, उनके जो पड़ोसी, लता के वालिद और उनके अम्मी कार के पास खड़े थे। शाकिरा खुशी के मारे जोर से चिल्लाई, लता देखो, हम अगर अचानक किसी को भी अपने सामने देखते हैं और हमें उम्मीद नहीं होती कि ये इस मौके पर आएंगे, लेकिन अगर वो अचानक हमारे सामने आते हैं तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं होती। हम अपनी खुशी का इजहार क्या करते हैं, एकदम चिल्लाकर, चीख कर या एकदम एक्साइटेड होकर करते हैं। तो वो भी इसी तरह खुशी का इजहार कर रही है। लता, इसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो उसको क्या करती है, जाकर लिपटती है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। शर्मा जी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, अरे बेटा, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। तो शर्मा जी उन दोनों के करीब आते हैं और शाकिरा की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, बेटा, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। शाकिरा के अब्बू उन्हें घर के अंदर ले आए। इधर उधर की बातों के बाद दस्तरखान पर बैठ गए, जहाँ सेवैयां और शीरखुरमे की प्यालियां सजी हुई थी। तो उसके बाद शाकिरा के अब्बू ने सबको घर में बुलाया और उन्हें दस्तरखान पर बिठाया और सेवैयां और शीरखुरमा दिया। तो बच्चों, कैसा लगा ये सबक? तो हमेशा एक बात याद रखें कि हम जब भी किसी से दोस्ती करें तो वो दोस्ती बहुत ही काबिल हो और भरोसामंद दोस्ती हो। इससे क्या होगा बच्चों, हमारी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार बनती है। हमें दोस्ती ऐसी करनी चाहिए कि एक नमक की माने। पकवान में नमक हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अगर वो न हो तो हमें उसकी कमी महसूस होती है। तो बिल्कुल दोस्त को भी उसी तरह होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, अब आपको इस सबक की मश्की सरगर्मियाँ हल करनी है। तो यहाँ पर देखो दिखाया गया है। सबसे पहले क्या है मश्की सरगर्मी, देखो, पढ़ो और लिखो। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन्हें किस तरह पढ़ना है उसका तरीका कॉस में दिया गया है। तो बिल्कुल उसी तरह आपको क्या करना है, वो तमाम अल्फाज को पढ़ना है और सामने एक खाली जगह दी गई है, उस खाली जगह में आपको ये अल्फाज लिखने हैं। जैसा कि कौन कौन से अल्फाज हैं, देखो, महताबी, शीरखुरमा, तबादला, इलाके, शरीक, आंसू। ये तमाम अल्फाज को क्या करना है, आपको देखकर लिखना है। इसके बाद सवालों की जवाबात है। सवाल, आपको सबक समझ में आया है तो इस तरह आप इन तमाम सवालों की जवाबात अपनी कॉपी में लिखिए।